हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक एलएम चैनल पर। आज हम एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए एनिमेशन के साथ चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेंजुला आओ की लिखी एक बेहद ही इंटेंस और मिस्टिकल कहानी द पॉट मेकर के बारे में। अगर आप क्लास 9 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ एक बेहतरीन कहानी की गहराई को समझना चाहते हैं तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। इस कहानी में ट्रेडिशन है, जबरदस्त हार्डवर्क है और एक ऐसा रहस्यमय क्लाइमैक्स है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को हम 5 मेन हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले पॉट मेकर का सपना, फिर पॉटरी और बुनाई के बीच की टक्कर, उसके बाद गांव की परंपरा का दबाव, पॉटरी की असली कला और आखिर में वो रहस्यमय ट्रांसफर जो असल में इस कहानी की जान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, पॉट मेकर का सपना, एक छिपा हुआ जुनून। हमारी मेन कैरेक्टर है सिंथिला। उसका एक ही सपना है, मिट्टी को आकार देना, एक शानदार पॉट मेकर बनना। उसे गांव के पॉटर्स को काम करते देखना मानो किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसकी अपनी ही माँ अरेला इस सपने के सख्त खिलाफ है। उसके लिए सिंथिला का ये शौक सिर्फ एक बचपना है जो वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पॉटरी बनाम बुनाई। यहां हमें मां की इस प्रैक्टिकल सोच को समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ इतना विरोध आखिर क्यों कर रही है। इसका जवाब है ये नंबर, 16 किलोमीटर। जी हां, सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने वाली वो खास ग्रे और लाल मिट्टी लाने के लिए नदी के किनारे तक 16 किलोमीटर का बेहद थका देने वाला सफर पैदल तय करना पड़ता है। जरा सोचिए, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और यहीं पर माँ का लॉजिक एकदम सॉलिड लगता है। जरा दोनों को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ पॉटरी है, खड़ी खाइयों पर चढ़ना, घंटों तक भारी मिट्टी कूटना और महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी कमाई ना के बराबर। और दूसरी तरफ है वीविंग यानी बुनाई। इसे आप आराम से घर बैठे किसी भी मौसम में कर सकते हैं। काम जल्दी होता है और पैसे बहुत शानदार मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए बुनाई ही चुनेगी, है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब समाज बीच में कूद पड़ता है। पार्ट 3, गांव की परंपरा और समाज का दबाव। उस गांव में और खासकर वहां की काउंसिल की नज़रों में पॉटरी सिर्फ एक जॉब या करियर चॉइस नहीं है। वो इसे एक ट्रेडिशन मानते हैं। और ट्रेडिशन का मतलब क्या है? एक ऐसा हुनर जो पूरे समुदाय का इतिहास है। ये किसी एक इंसान की जागीर नहीं है, बल्कि पूरे गांव की पहचान है, जिसे हर हाल में जिंदा रखना जरूरी है। और जब गांव वालों को पता चलता है कि अरेनला अपनी बेटी को ये पुश्तैनी कला नहीं सिखा रही हैं, तो बवाल मच जाता है। गांव की काउंसिल सीधे सिंथिला के पिता मिसोबा को बुलावा भेजती है। उन्हें एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी जाती है। काउंसिल एकदम क्लियर कर देती है कि अरेनला का ये परम कर्तव्य है, बल्कि एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी इस महारत को अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाए। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पॉटरी की कला, जो असल में धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। इसमें गजब का पेशेंस चाहिए होता है। सबसे पहले मिट्टी को एक बांस के सिलेंडर में गालकर पूरी ताकत से कूटा जाता है। फिर व्हील और स्पैचुला नाम के खास औजार से उसे शेप दी जाती है। पता है, उस स्पैचुला की थप-थप की आवाज सिंथिला को किसी म्यूजिक की तरह लगती है। उसके बाद मटकों को धूप में सुखाया जाता है और फाइनली भट्टी में पकाया जाता है। भट्टे की आग को कंट्रोल करना सबसे रिस्की काम है। एक छोटी सी चूक और पूरी की पूरी खेप बर्बाद। अब वक्त बीतता है और सिंथिला गांव के डॉर्मेटरी सिस्टम का हिस्सा बनती है। ये गांव की खास प्रथा है जहां बड़ी हो रही लड़कियां एक साथ रहती हैं। यहीं उसकी मुलाकात उनुला से होती है। उनुला एक बहुत ही दयालु और समझदार सुपरवाइजर हैं। वो सिंथिला के अंदर चल रही उस बेचैनी, उस आर्टिस्टिक कश्मकश को बहुत करीब से नोटिस करती हैं। और यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है। सिंथिला बहुत स्मार्ट है, उसने मिट्टी लाना और तैयार करना तो चुटकियों में सीख लिया। लेकिन जब बात एक्चुअल में मटके को आकार देने की आई तो वो लगातार 1 साल तक फेल होती रही। उसके अंदर इतना ज्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन भर गया था कि वो एक भी ढंग का मटका नहीं बना पा रही थी। तब ओनुला ने उसे एक बहुत ही पते की बात कही कि वो जाकर अपनी माँ की तकनीक को बहुत ध्यान से, एकदम बारीकी से ऑब्जर्व करे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक और आखिरी हिस्से पर, पार्ट 5, एक रहस्यमयी ट्रांसफर, कहानी का क्लाइमैक्स। ओनुला की बात मानकर सिंथिला अपनी बीमार मां को काम करते हुए देखती है।
उसकी नजरें अपनी माँ के हाथों पर टिकी हैं जो मटके का रिम बना रही हैं। और फिर अचानक से सेंथिला काम अपने हाथों में ले लेती है और जैसे कोई जादू हो गया हो, वो स्प्रिंटिंग स्पीड यानी किसी एथलीट की तेजी से मटके बनाने लगती है। उसके हाथों का बैलेंस और परफेक्शन ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा। इस मोमेंट का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट पता क्या है? सिंथिला ने पलक झपकते ही 4 बेहतरीन मटके बना डाले और उनका स्टाइल, उनकी बनावट बिल्कुल उन 5 मटकों जैसी थी जो बस कुछ देर पहले उसकी माँ ने बनाए थे। कोई भी देखकर ये बता ही नहीं सकता था कि ये 2 अलग-अलग लोगों के हाथ का काम है। लेकिन ये जीत की खुशी कुछ ही पलों की थी। जब सेंथिला अपना काम खत्म करके घर लौटती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ, जो कुछ देर पहले बस पीठ और सिर दर्द की बात कर रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी अचानक मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के वक्त सेंथिला पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, माँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ये बस अपने आप मेरे अंदर आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इन शब्दों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उसे अंदर ही अंदर ये भयानक डर सता रहा था कि कहीं उसने ये कला अपनी माँ की जान की कीमत पर तो हासिल नहीं की है। मानो वो हुनर माँ के शरीर से निकलकर सीधे उसके अंदर आ गया हो। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब ओनुला चुपचाप उस वर्कशेड में जाती है जहां वो मटके रखे थे। वो नए बने हुए मटकों की कतारों को बहुत ध्यान से देखती है। माँ के बनाए मटके और बेटी के बनाए मटके, दोनों में एकदम परफेक्ट सिमेट्री, कोई फर्क नहीं। ओनुला समझ जाती है कि वहां क्या हुआ है। चाहे इसका लॉजिक कुछ भी हो, लेकिन एक बहुत ही गहरा रहस्यमयी ट्रांसफर जरूर हुआ है। गांव को एक नई उस्ताद, एक नई पॉट मेकर मिल चुकी थी। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, लेकिन एक बहुत गहरे सवाल के साथ। क्या सच में सच्ची महारत किसी इतने बड़े व्यक्तिगत बलिदान की मांग करती है, या फिर गांव की वो परंपरा ही कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत थी जिसने सही समय आने पर अगली पीढ़ी को खुद ब खुद चुन लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको इस कहानी के खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर देगा। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको कहानी के सारे लेयर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।